जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं दिव्यांश नामदेव दिव्य सृजन आईएएस एकेडमी से आप सभी का स्वागत करता हूं। इन एवरी सेकेंड ऑफ अगस्त वी सेलिब्रेट द बर्थ डेट ऑफ दैट पर्सनैलिटी हु डिजाइन अवर नेशनल फ्लैग। हर 2 अगस्त को हम उन क्रांतिकारी व्यक्ति का जन्म दिवस मनाते हैं जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण किया है। This national flag was constitutionally adopted by the Constituent Assembly on 22nd of July 1947। इसी राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा के द्वारा संवैधानिक रूप से 22 जुलाई 1947 को अपना लिया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि हम किन की बात कर रहे हैं, पिंगाली वेंकैया जी की। पिंगाली वेंकैया जी का जन्म 2 अगस्त 1876 को हुआ था। 1876 को जब ये जन्मे थे, तब इनके जन्म के बाद से ही भारत में राष्ट्रीयता की एक भावना का अलग चरण चल रहा था। उसके बाद 1899 से लेकर 1902 तक इन्हें साउथ अफ्रीका एज इंडियन सोल्जर भेजा जाता है, जहां पर ये भारत की तरफ से ब्रिटिश का प्रतिनिधित्व करते हैं और उस युद्ध में भाग लेते हैं। जब ये युद्ध में भाग लेते रहते हैं, तब ये देखते हैं कि उनके जैसे कई सोल्जर्स यूनियन जैक को सलाम कर रहे हैं। यस, यूनियन जैक इज द नेशनल फ्लैग ऑफ यूनाइटेड किंगडम और ब्रिटेन। तब ही उन्हें प्रेरणा मिलती है कि अगर भारत में भी राष्ट्रीयता को जगाना है तो भारत का भी खुद का एक नेशनल फ्लैग होना चाहिए। तब जाकर पिंगाली वेंकैया जी अनेकों फ्लैगों का निर्माण करते हैं और फिर एक फ्लैग को वो 1921 को महात्मा गांधी को सौंपते हैं, जिसका अंतिम चरण आज जो हम देख ले, जिसका फाइनल फेस 22 ऑफ जुलाई 1947 को अडॉप्ट कर लिया जाता है, जो आज हमारे नेशनल फ्लैग का अंतिम स्वरूप है। उसके बाद 1963 को इनकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु का कारण गरीबी रहता है। उसके बाद 1963 के बाद सीधे 2009 को उनके लिए टू कमेमोरेट हिम अ पोस्टल स्टैंप वाज इशूड। एक डाक टिकट उनको ट्रिब्यूट देने के लिए भारत सरकार के द्वारा निकाला जाता है और 2011 को उनको भारत रत्न देने का भी प्रस्ताव दिया जाता है। भारत रत्न देने का ये प्रस्ताव 2020 में भी आंध्र सरकार के द्वारा दिया जाता है, लेकिन इस पर अभी भी कार्य चालू है। ये प्रस्ताव अभी फाइनल चरण या फिर बोल सकते हैं कि फाइनल फेस में नहीं पहुंचा और उन्हें अभी भारत रत्न नहीं मिला है। लेकिन हो सकता है कि भारत सरकार उनके इस अभूतपूर्व योगदान के लिए और एक निस्वार्थ योगदान के लिए आने वाले समय में भारत रत्न से जरूर नवाजे। तो पिंगाली वेंकैया जी के बारे में जितनी भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते थे, वो हमने इस सेशन में, छोटे से सेशन में कवर कर लिए हैं। अब अपन बात करेंगे द एवोल्यूशन ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग की, कि आखिर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण हुआ कैसे है और कौन कौन से महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट ईयर्स है जहां पर हमें काफी सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं। तो आइए देखते हैं अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग। द इवोल्यूशन ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग का जो फर्स्ट फेज है वो उस वक्त चालू होता है जब इंडियन नेशनल कांग्रेस कलकत्ता के ग्रीन पार्क में 1906 में पहली बार एक ट्राई कलर को होस्ट करती है। उसमें 3 कलर्स आपके मुख्यतः थे, जिसमें रेड, येलो और ग्रीन आता था। उसके बाद जो नेक्स्ट फेज है ये 1907 में शुरू होता है और ये अपने आप में एक बहुत हिस्टोरिक ईयर रहता है, क्योंकि 1907 में मैडम भिकाजी कामा, जिन्हें भारतीय क्रांतिकारियों की मां कहा जाता है, द मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशनरी, शी बिकेम्स द फर्स्ट पर्सनैलिटी टू होस्ट अ ट्राई कलर फ्लैग इन अ फॉरेन लैंड। ये पहली ऐसी व्यक्ति बनती है जिन्होंने एक तिरंगे ध्वज को किसी विदेशी भूमि में फहराया था। उनका ये जो ट्राई कलर फ्लैग था उन्होंने जर्मनी के स्टुटगार्ट में फहराया था। उसके बाद जो नेक्स्ट फेज है ये हमें 1917 को देखने को मिलता है। 1917 में जब भारत में होम रूल मूवमेंट चल रहा था, तब एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा एक और नेशनल फ्लैग का निर्माण किया जाता है। इस नेशनल फ्लैग में मुख्यतः 5 आपकी स्ट्रिप्स थी रेड कलर की और आपकी 4 स्ट्रिप्स थी ग्रीन कलर की। इसके अलावा आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें कुछ स्टार्स बने हुए हैं, लेकिन इन स्टार्स का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो ये सप्तऋषि कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से था। उसके अलावा इसमें एक यूनियन जैक था विच रिप्रेजेंट्स द इंग्लैंड। इसके बाद जो नेक्स्ट फेस है हमारे इंडियन नेशनल फ्लैग का, वो देखने को मिलता है 1921 को। यही 1921 का नेशनल फ्लैग हमारे प्रेजेंट के नेशनल फ्लैग से बिल्कुल मिलता जुलता है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि जो हमारा प्रेजेंट नेशनल फ्लैग है इसकी फाउंडेशन हमें 1921 के फ्लैग में देखने को मिलती है। 1921 में इस राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण पिंगाली वेंकैया जी के द्वारा किया जाता है, जिसमें मुख्यतः 3 रंग रहते हैं। लाल जो रेड कलर है वो हमारा हिंदू कम्युनिटी को शो करता था, वही ग्रीन कलर जो था वो आपकी मुस्लिम कम्युनिटी को शो करता था। लेकिन जब ये ध्वज बनाते हैं और इस ध्वज को बनाने के बाद ये महात्मा गांधी को सौंपते हैं, तो महात्मा गांधी बोलते हैं कि इसमें आपको एक और रंग जोड़ने की आवश्यकता है जो रिमेनिंग कम्युनिटी को शो करेगा।
तब जाकर हमें ये ट्राई कलर देखने को मिलता है। इसके अलावा महात्मा गांधी एक और उन्हें सुझाव देते हैं, एडवाइस देते हैं, जो बाद में से स्वीकार लिया जाता है, जिसमें वो एक स्पिनिंग व्हील को भी अडॉप्ट करने के लिए बोलते हैं। तब जाकर बेंगाली वेंकैया जी के द्वारा बनाया गया ये राष्ट्रीय ध्वज 1921 में अडॉप्ट कर लिया जाता है। लेकिन जैसे ही 1931 में जो नेक्स्ट फेज जब आपका चालू होगा 1931 में, जैसे ही कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज की डिमांड होती है, तब इस नेशनल फ्लैग में भी थोड़े बहुत चेंजेस किए जाते हैं। पूर्ण स्वराज की मांग के बाद इस राष्ट्रीय ध्वज में जो परिवर्तन आता है, वो आज हमारे राष्ट्रीय ध्वज में हमें देखने को मिलता है। इस बार 1931 में जो नेशनल फ्लैग का निर्माण किया गया था, इसमें जो 3 कलर थे, ये किसी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट नहीं करते थे, बल्कि इन रंग का अपने आप में एक अलग परिभाषा बनाई गई, एक अलग महत्व समझाया गया। इनका एक अलग रेलिवेंस था, इंपॉर्टेंस था, जो आज हमें भी देखने को मिलता है। जैसे कि ग्रीन कलर जो है आपका, वो फर्टिलिटी और ग्रोथ को शो करता है, वहीं व्हाइट कलर आपका पीस को शो करता है, और वहीं सेफ्रॉन कलर की अगर आप बात करोगे तो वो आपके करेज और स्ट्रेंथ को शो करता है। लेकिन इस फ्लैग में भी स्पिनिंग व्हील था। इसके बाद 1947 में जब फाइनली हमारे नेशनल फ्लैग को कॉन्स्टिट्यूशनली अडॉप्ट किया जाता है बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 22 जुलाई 1947 को, 22 ऑफ जुलाई 1947 को, तब इसमें भी थोड़े बहुत चेंजेस किए जाते हैं। इस बार स्पिनिंग व्हील्स की जगह इसमें अशोक के धर्म चक्र को अडॉप्ट किया जाता है, जिसमें 24 स्पोक्स रहते हैं। और आज यही राष्ट्रीय ध्वज हमारे भारत की अखंडता, इंटीग्रिटी का एक हिस्सा है, जो हमारे क्रांतिकारियों के बलिदान के बारे में बताता है और हमारी इंडियन आर्मी के शौर्य एवं पराक्रम के बारे में बताता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आया है तो इसे लाइक करना ना भूलें और इसे सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस की जानकारी भी मिल सके। जय हिंद और वंदे मातरम।